समीर कई दिनों से बेचैन था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दिल में बस एक ही चिंता थी, रिमझिम और दिया आखिर कहाँ है। हर गुजरता हुआ पल उसके लिए भारी होता जा रहा था। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बहन दिया और रिमझिम को ढूंढकर ही रहेगा। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार उसे एक अहम जानकारी मिली। रिमझिम जिस मोहल्ले में छुपाकर रखी गई है, वहां करीब 150 घर है। ये सुनकर समीर एक पल के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि इतने बड़े मोहल्ले में किसी एक घर को ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन समीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक ऐसा तरीका सोचा जिससे रिमझिम तक उसका संदेश पहुंच सके और वो उसे कोई संकेत दे सके। समीर ने रेडियो स्टेशन से संपर्क किया और वहां से एक खास अनाउंसमेंट करवाया। उसने कहा कि आज मंदिर में विशेष पूजा रखी गई है और जो भी श्रद्धालु है वे अपने घर से प्रसाद का एक छोटा डब्बा मंदिर में भेजें। ये सुनकर पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। लोग अपने अपने घरों से प्रसाद के डब्बे तैयार करके मंदिर भेजने लगे। समीर का असली मकसद यही था कि अगर रिमझिम तक ये खबर पहुंचती है तो वो भी किसी न किसी तरीके से उसे पहचान का कोई संकेत भेज देगी। कुछ ही देर में मंदिर में प्रसाद के डब्बों का ढेर लग गया। समीर वहीं खड़ा होकर हर डब्बे को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक खास डब्बे पर पड़ी। उस डब्बे के ऊपर वीरगढ़ का छोटा सा सिंबल बना हुआ था। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि ये वही निशान था जो रिमझिम अक्सर इस्तेमाल करती थी। उसे यकीन हो गया कि यह डब्बा रिमझिम ने ही भेजा है। समीर ने जल्दी से वह डब्बा खोला। अंदर प्रसाद के साथ एक छोटा सा इशारा भी छुपा हुआ था, कुछ ऐसे संकेत जो सिर्फ समीर समझ सकता था। उन संकेतों से समीर को अंदाजा हो गया कि रिमझिम किस बिल्डिंग में कैद है और किस मंजिल पर। समीर ने तुरंत अपने दोस्त पप्पू को साथ लिया और उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर समीर के मन में गुस्सा और चिंता दोनों थे। वह सोच रहा था कि आखिर किसने ये सब किया और क्यों। थोड़ी देर बाद दोनों उस बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए। समीर ने ऊपर की तरफ देखा और मन ही मन कसम खाई कि आज वह अपनी बहन और रिमझिम को हर हाल में यहां से निकालकर ले जाएगा। उसी समय ऊपर खिड़की से कविता की नजर समीर पर पड़ गई, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि समीर यहां तक पहुंच जाएगा। उसने तुरंत अपने आदमियों को नीचे भेजा ताकि वे समीर को रोक सके। कुछ ही मिनटों में कई गुंडे नीचे आ गए और उन्होंने समीर और पप्पू को घेर लिया। लेकिन समीर पहले से ही तैयार था। समीर और पप्पू ने मिलकर उन सभी गुंडों की हालत खराब कर दी। देखते ही देखते सारे गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। समीर का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचा जहां से उसे शक था कि रिमझिम और दिया कैद है, तभी सामने कविता आकर खड़ी हो गई। समीर ने उसे देखते ही पहचान लिया, वही लड़की जिसने अस्पताल में झूठ बोलकर उसे गुमराह किया था। अब समीर को पूरा यकीन हो गया कि रिमझिम और दिया यही है। तभी अंदर के कमरे से आवाज आई, समीर। ये रिमझिम और दिया की आवाज थी। दोनों घबराई हुई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि समीर उन्हें बचाने जरूर आएगा। उनकी आवाज सुनते ही समीर का गुस्सा फट पड़ा। उसने बिना देर किए कविता को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कविता कुछ पल के लिए संभल ही नहीं पाई। समीर तुरंत उस कमरे की तरफ भागा और दरवाजा खोल दिया। अंदर दिया और रिमझिम दोनों डरी सहमी खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने समीर को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। समीर ने दोनों को बाहर निकाला और उन्हें दिलासा दिया कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समीर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने कविता को कड़ी चेतावनी दी और पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और कविता को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली राज अभी बाकी था। कविता के साथ साथ घना सिंह का नाम भी सामने आने वाला था। घना सिंह वही शख्स था जिसने इस पूरे खेल की साजिश रची थी। पुलिस उसे भी पकड़ने की तैयारी कर रही थी। अब सवाल ये था कि क्या घना सिंह सच्चाई बताएगा? क्या वह ये कबूल करेगा कि इस सब के पीछे मोहिनी का भी हाथ है?
क्योंकि जो भी कुछ हुआ था उसमें मोहिनी ने उसका पूरा साथ दिया था। अगर घना सिंह सच बोल देता है तो समीर के सामने कई बड़े राज खुल सकते हैं, लेकिन अगर वह चुप रहता है तो सच सामने आने में अभी और वक्त लग सकता है। समीर अब हर हाल में सच्चाई जानना चाहता था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उन सभी लोगों को सजा दिलाना जिन्होंने उसकी बहन और रिमझिम को तकलीफ दी। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या समीर को पूरी सच्चाई पता चल पाएगी। क्या मोहिनी का असली चेहरा सबके सामने आएगा, और क्या घना सिंह अपने गुनाह कबूल करेगा या फिर कोई नया खेल खेलेगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल नया रहस्य सामने आ सकता है और हर किरदार की असली पहचान खुल सकती है।